हेलो मेरे भाई, सभी का स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों से। आज हम तुमको यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट ज्योग्राफी की संपूर्ण भूगोल की सीरीज चल रही, उसी का ये वीडियो होने वाला है सरकार। तो आज के इस सेशन में सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं और आज तुमको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे परमाणु ऊर्जा, मतलब कि एटॉमिक एनर्जी क्या है। सभी लोग इसको जानते हैं लेकिन बहुत से नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हीं को हम आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी। और जो बच्चे क्या सरकार, जो बच्चे क्या करेंगे, अरे बाबू साहब, जो बच्चे भाई जी नोट्स बना रहे हैं वो बच्चे नोट्स भी बना लेंगे। सरकार वालेकुम अस्सलाम। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो भैया जी कमेंट बॉक्स में कतई धुआंधार तरीके से बात हो सकती है, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, समस्या भी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले क्या बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे भाई अपनी कॉपी निकाल लो और उसमें हेडिंग कौन सी तुमको लगानी है, परमाणु ऊर्जा लगानी है। कौन सी हेडिंग लगाओगे, परमाणु ऊर्जा लगाओगे। कौन सी हेडिंग लगाओगे भाई जी, परमाणु ऊर्जा लगाओगे। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा, ये हेडिंग तुम लोग अपनी कॉपी के अंदर लगाने वाले हो। ये हेडिंग तुम लोग कहाँ लगाओगे, ये हेडिंग तुम लोग अपनी कॉपी के अंदर लगाओगे। सरकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी बिना सेकंड में दिखने लग जाएगा मेरे लल्ला। परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा सरकार पर, परमाणु ऊर्जा सरकार, परमाणु ऊर्जा लिखोगे मेरे लल्ला। किसी को दिक्कत हो समस्या हो तो भाई जी परमाणु ऊर्जा क्या होती है, सभी की दिल की अनंत गहराई में स्वागत करते हैं। और परमाणु ऊर्जा का आयोग क्या, सबको जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से सरकारियम। चलिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे बात करने वाले हैं सभी का। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा है और ये तुम्हारी क्या करती है, विद्युत को उत्पन्न करते हैं। परमाणु ऊर्जा क्या करेगी, विद्युत को उत्पन्न करती है मेरे प्यारे, विद्युत को उत्पन्न करती है सरकार। यहाँ पे एक नंबर डाल लेंगे, कतई डाल लेंगे मास्टर, कतई डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग का भाई जी किसने गठन किया था, तो भाई जी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। किसने, होमी जहांगीर, होमी जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा ने मेरे प्यारे भाई किया था सरकारियम। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं सरकार। बहुत ही सटीकता के साथ शानदार तरीके के साथ मेरी बात क्लियर हो चुकी है। अब उनको यहाँ पे घबराने की परेशानी की भी आवश्यकता नहीं है लल्ला। इतनी बातें तुमको कतई शानदार की परमाणु ऊर्जा आयोग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इतनी बात कतई क्लियर। आओ आगे भी यहाँ पे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे सरकार कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो भारतीय सरकार, ये सब लोग इंडियन थे तो भारतीय लिखना जरूरी है। तो भारतीय परमाणु, भारतीय परमाणु ऊर्जा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, कार्यक्रम जनक, जनक किसे कहा जाता है, तो भाई जी इन्हीं को कहा जाता है, जनक इन्हीं को कहा जाता है सरकार। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे BARC, ये कौन सी बला है, नई बला निकल के आई है। कोई भी बला निकल के आई है तो इसका फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए। तो भाभा, भाभा परमाणु, भाभा परमाणु अनुसंधान, अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान
केंद्र मेरे प्यारे भाई। ये इसका भैया जी मुख्यालय कहाँ है, ये कब गठित हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में ये भैया जी ट्राम्पे मुंबई में गठित हुआ था। ट्राम्पे मुंबई मुंबई में गठित हुआ था मेरे प्यारे भाई। प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या सरकार, प्रथम प्रथम परमाणु प्रथम परमाणु रिएक्टर मेरे प्यारे भाई, क्या रिएक्टर, परमाणु परमाणु रिएक्टर, प्रथम परमाणु रिएक्टर मेरे प्यारे भाई कौन सा था, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर तुम्हारा अप्सरा था। अप्सरा मेरे प्यारे भाई, प्रथम परमाणु रिएक्टर तुम्हारा कौन सा था, अप्सरा था। बोलो यहाँ तक बातें सरकार कतई समझ में आ चुकी हैं कि नहीं, बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ तक बातें हो चुकी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी बात करने वाले हैं, जो बात होगी शानदार होगी। बिना देखिए कौन सी बात होगी, प्रथम परमाणु संयंत्र, प्रथम परमाणु संयंत्र मेरे प्यारे भाई, तो भैया जी BACR भाभा परमाणु, पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम होने वाला है सरकार। पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम होगा। पूरा का पूरा भेजी यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम होने वाला है, घबराने की तुमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आइए आगे भी बात होगी, आगे भी धुरंधर तरीके से लाजवाब तरीके से बात होने वाली है भेजी। प्रथम परमाणु रिएक्टर तुम्हारा कौन सा था, अप्सरा था। और भी लाइन लिखेंगे कि भेजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, ये कौन सी वाला है, पता होनी चाहिए ना तुमको। तो यहाँ पे लिखेंगे सरकार परमाणु परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र मेरे प्यारे भाई। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र मेरे लल्ला बात हो चुकी, कतई भेजी बात हो चुकी है। तो ये कहाँ था, इस पे बात करेंगे कि प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला था, कहाँ खोला गया था। तो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तुम्हारा सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो तारापुर में सरकार खोला गया था। क्या सरकार, तारापुर में खोला गया था। तो जी महाराष्ट्र हो गया सरकार, क्या महाराष्ट्र हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और इसकी स्थापना कब की, स्थापना, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो भाई जी 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो भैया जी किसके सहयोग से की गई थी, यूएसए के सहयोग, यूएसए के सहयोग से की गई थी मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है कि नहीं, कतई। अब ये कहाँ कहाँ है, यूपी में कौन सा भाई जी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मतलब कि ये लाइट बनाने वाला है मेरे प्यारे भाई। क्या ये तुम्हारा भाई जी यहाँ पे लाइट बनाने वाला है। अब पूरी की पूरी बात होगी शानदार तरीके से, लाजवाब लाजमी तरीके से सरकार यहाँ पे तुम्हारी पूरी की पूरी बात होने वाली है। आइए अब कौन सा संयंत्र कहाँ है, पूरी की पूरी बात तो होनी चाहिए। और तेरा स्वयं तेरा सरी की कसम, बाबू साहब देखो पूरी की पूरी बात होने वाली है, लाजवाब तरीके से बात होने वाली है। सभी का दिल दिमाग डाटा यहीं पे होना चाहिए।
घबराने की तुमको भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, घबराने की तुमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है सरकार। दिक्कत समस्या की बात नहीं होनी चाहिए बाबूजान। आओ आगे की प्रक्रिया क्या होगी कि भाई जी कहाँ कौन है कहाँ कौन नहीं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होनी चाहिए। तो नरोरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, न रो रा, नरोरा मेरे प्यारे भाई। नरोरा कहाँ तुम्हारा, नरोरा ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई नरोरा। फिर रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा मेरे प्यारे भाई कहाँ है, तो तुम्हारा भाई जी राजस्थान में है, राजस्थान में सरकार। तो उसके बाद काक काकरा पार कहाँ है सरकार, तो काकरा पार तुम्हारा गुजरात में है, काकरा पार कहाँ है, गुजरात में है। फिर उसके बाद भैया जी गेंगा, गेंगा तुम्हारा कहाँ पड़ता है सरकार, गेंगा तुम्हारा यहाँ पे कर्नाटक में पड़ता है, गेंगा तुम्हारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही शानदार है कल पक्कम, कल पक्कम मेरे प्यारे भाई कहाँ है, तो भाई जी तमिलनाडु में है सरकार। फिर उसके बाद कुडान कुडान कुलम सरकार कहाँ पड़ता है, कुडाम कुलम तुम्हारा तमिलनाडु में पड़ता है सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। इतनी बातें हमने तुमको यहाँ पे बताई हैं, सभी को समझ में आ चुकी हैं। दिक्कत हो समस्या हो परेशानी हो तो वो जरूर ही डिस्कस कर सकता है सरकार, वो जरूर ही डिस्कस कर सकता है कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। क्या करेंगे कि जिंदगी की नाक में दम कर दे सरकार। यहाँ पे नरोरा है, रावत भाटा है, ककरा पार है, केंगा है सरकार, केगा। फिर उसके बाद और भी सा मेरे मेरे सनम तेरी कसम, इतनी बातें क्लियर हो ही गई होंगी। अब आइए और भैया जी कौन सा सबसे ज्यादा लाइट उत्पादित करता है, सबसे ज्यादा लाइट कौन बनाता है मेरे प्यारे भाई, सबसे ज्यादा लाइट कौन बनाता है लल्ला मेरे भाई साहेब। इतनी बातें हो चुकी हैं, आइए इसको रेज करते हैं, फिर आगे की भी बात करेंगे। हाँ लल्ला, आगे की भी बात हो जाएगी बाबू साहब, आगे की भी बात हो जाए बाबू साहब, दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करेंगे कि रेल परिवहन क्या है। आगे की रेल परिवहन सबसे बड़ा राजमार्ग कहाँ है सरकार, अब सबसे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रेल परिवहन कहाँ पे है भाई साहब। आइए बात करेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी परिवहन, परिवहन सरकार। यहाँ पे तुम्हारी परिवहन हेडिंग पड़ेगी सरकार, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सरकार। ये हेडिंग भैया जी यहाँ पे पढ़ने वाली है मेरे लल्ला बाबू साहब। सबसे पहला यहाँ पे तुम्हारा आएगा स्थल
स्थल परिवहन, ये जितने भी तुम्हारे परिवहन हैं इन डिटेल से जानकारी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्थल परिवहन, फिर जल परिवहन, कौन सा सरकार, जल परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, फिर तीसरा तुम्हारा आएगा यहाँ पे वायु परिवहन, वायु परिवहन मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पूरी की पूरी बात ही क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सटीकता के साथ तुम लोग यहाँ पे जानकारी करोगे कि स्थल परिवहन क्या होता है। जो जमीन पे तुम्हारी जो कार मोटर होती है वो चलती है, तो यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे भी देख लो मेरे लल्ला, यहाँ पे भी तुम्हारा सड़क परिवहन है, क्या सरकार, सड़क परिवहन, स्थल परिवहन में तुम्हारा सड़क परिवहन आएगा। फिर तुम्हारी जो रेलगाड़ी होती है, तुम्हारी यहाँ पे ट्रेन होती है, वो भी तुम्हारे यहाँ पे स्थल परिवहन के अंतर्गत आएंगी मेरे प्यारे भाई। फिर आंतरिक परिवहन क्या होता है, जैसे कि पाइप लाइन जो होती है, नदियां, झील, ये भी तुम्हारी भाई स्थल परिवहन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक, आंतरिक परिवहन मेरे प्यारे भाई, आंतरिक परिवहन। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं? सभी बच्चों को यहाँ तक बातें समझ में आ जानी चाहिए, दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारा जल परिवहन भी दो प्रकार का है, जल परिवहन भी तुम्हारा सरकार यहाँ पे दो प्रकार का, कौन कौन से दो, पाइपलाइन, सरकार गलती हो गई यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम्हारा पाइपलाइन, पाइप लाइन, पाइप लाइन आएगा। और इसमें तुम्हारे जल परिवहन में आंतरिक परिवहन आता है, आंतरिक जल परिवहन में तुम्हारा आंतरिक परिवहन आता है बाबूसाई। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा वही परिवहन, ब्राह मतलब कि जो समुद्र, ब्राह परिवहन की, बाह्य परिवहन मेरे प्यारे भाई। और वायु तुम्हारे यहाँ पे घरेलू हो जाएगा, क्या यहाँ सरकार, यहाँ पे तुम्हारा घरेलू, घरेलू हो जाएगा सरकार। फिर उसके बाद दूसरा तुम्हारे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सरकार हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं कि नहीं कतई। बाह्य परिवहन में क्या आएगा, बाह्य परिवहन में तुम्हारा आता है समुद्री जो तुम्हारे जहाज होते हैं, इनको समुद्री परिवहन को ही बाह्य परिवहन कहते हैं। आंतरिक परिवहन को क्या बोलते हैं सरकार, झील और नदियां, झील और सरकार नदियां जो आएंगी तुम्हारी आंतरिक परिवहन के अंतर्गत आ जाएंगी मेरे दल्ला बाबू साहब। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है कि नहीं, बातें क्लियर हो चुकी है शानदार तरीके के साथ, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। तेरे सनम भाई साहब कि तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे सरकार। यहाँ तक तुमने, हमने तुमको पढ़ाया कि परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, सरकार क्या पढ़ा दिए हो बाबू साहब, ट्रांसपोर्टेशन हम तुमको यहाँ पे पढ़ा दिया है, कंफ्यूजन की बात नहीं है सरकार। आओ पूरी, बाबू साहब इतनी बातें क्लियर, तो स्क्रीनशॉट तुम इसका ले सकते हो, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो सरकारी बाबू साहब। तो तेरे सनम, अब कुछ इम्पोर्टेंट तुमको फैक्ट बताएंगे, उन फैक्टरों पे नजर तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि वही फैक्ट तुम्हारे एग्जाम में हूबहू मैच करेंगे, वही फैक्ट तुम्हारे एग्जाम में हूबहू में, जो अभी भैया जी तुम्हारे यहाँ आए थे फैक्ट सरकार।
अब सबसे पहले सड़क परिवहन पर जानकारी इकट्ठा करो। सड़क परिवहन पर जो हम तुमको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, सभी के सभी जने बात करेंगे सरकार बाबू साहब, ये सभी के सभी जने यहाँ पे बात करेंगे धुरंधर तरीके से सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। आओ भाई, सड़क परिवहन की बात करेंगे। विश्व सड़कों का सबसे बड़ा जाल। तो सबसे पहले सड़क परिवहन अपनी हेडिंग डाल लोगे अपनी कॉपी में, बोलो यस या नो। यस सरकार। तो यहाँ पे इसमें फैक्ट लिखोगे, इसमें लाइनें तुम लोग लिखोगे सरकार की विश्व सड़कों का सबसे बड़ा जाल कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा सड़कें किस देश में है मेरे प्यारे भाई। तो विश्व सड़कों का सबसे बड़ा जाल, क्या सरकार, सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा जाल मेरे प्यारे भाई कौन सा, यूएसए सरकार। बोलो बात क्लियर हो चुकी कि नहीं कतई। तो भैया जी यूएसए में सबसे ज्यादा सड़कें देखने को मिलती हैं। भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान भैया जी, भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान मेरे प्यारे भाई सेकंड है सरकार। बोलो बात क्लियर हो चुकी कि नहीं। सबसे ज्यादा सड़कें तुमको भैया जी अमेरिका में देखने को मिलेंगी और दूसरे नंबर पे तुम्हारा भारत आ जाएगा सरकार। बोलो। तो उसके बाद एक बात और लिखोगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व रखरखाव कौन करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व रखरखाव कौन करता है, तो भैया जी NHAI द्वारा किया जाता है। NHAI द्वारा किया जाता है मेरे भाई। बस इतनी बातें सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं, एक बार भैया जी थम्स अप करके बताओगे, एक बार थम्स अप करके। तीसरा पॉइंट तुम लोग यहाँ पे लिखोगे सरकार। तीसरा पॉइंट क्या, CPWD कौन सा पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हो सरकार। तो आगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कौन सा होगा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मेरे प्यारे भाई। ये CPWD का फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म सरकार, CPWD का सरकार, ये तुम्हारा यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा क्या। अब सभी के सभी लोग बहुत शानदार तरीके से CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जितने भी विभाग हम तुमको बता रहे हैं सरकार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया है, NHAI, इसका क्या सी बला है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी, NHAI की स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म हमने को बता दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व रखरखाव। NHAI की स्थापना स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे भाई, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी मेरे प्यारे भाई।
हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर तुम्हारा इसका कहाँ है सरकार, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ेगा सके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे BRO, ये कौन सी बला है मास्टर, BRO पहली बार सुनने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लो। तो BRO क्या है, बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्यारे भाई, ये इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और हिंदी का फुल फॉर्म क्या है, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन मेरे प्यारे भाई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना सरकार कब हुई थी, तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर तुम्हारा सरकार दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर तुमको देखने को मिलेगा मेरे लल्ला। बाबू साहब बोलो, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी नहीं हो चुकी हैं, हमने तुमको आज के वीडियो में बहुत ही जानकारी दे दी है। और कल जब तुम लोग वीडियो को देखने आओगे तब तुम लोग इस क्लास का रिवीजन भी करके आओगे सरकार, तभी। तो तेरे सनम तुझे दे कसम, बात हो चुकी है, शानदार हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे भाई, वंदे मातरम कतई धुआंधार तरीके से होना चाहिए। तुमको घबराना नहीं, ये शांत तरीके से यही तुम्हारा यहाँ पे काम होता रहना चाहिए।